नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे जिसका पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था। क्वेश्चन हमारा ये था कि संपूर्ण वर्ष में सबसे अधिक तापमान और नमी रखने वाला कटिबंध या प्रदेश कौन सा होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कटिबंध की। तो चैप्टर हम कटिबंध पढ़ रहे हैं, जलवायु कटिबंध। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कटिबंध के लिए या प्रदेशों के लिए। तो यहाँ प्रदेश जो शब्द डाला है मैंने क्वेश्चन में, जो प्रदेश शब्द डाला है, ये प्रदेश कटिबंध से अटैच है। ठीक है, कटिबंध की ओर इंगित कर रहा है। ये कटिबंध होता है अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, बीच का जो क्षेत्र होता है, अक्षांश दे देते हैं हमें कि इतने अक्षांश से इतने के बीच का जो ये जो पेटी है या कटिबंध है, उसको हम कटिबंध कहते हैं। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच में, दो या दो से अधिक अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से कटिबंध में संपूर्ण वर्ष यानी साल भर में अधिक तापमान रहता है और अधिक नमी रहती है। तो शायद आप इस क्वेश्चन का अच्छे से इसको सोल्व कर पाए होंगे। हाँ, सब जानते हैं हम कि सबसे ज्यादा जो तापमान होता है वो होता है विषुवत रेखा पर, क्योंकि सूर्य हमेशा सीधा चमकता है यहाँ, तो तापमान सबसे अधिक है ही। बाकी दूसरी बात हो रही है नमी की। तापमान विषुवत रेखा पर हो गया, नमी, तो नमी का भी हमने पीछे जो वीडियो में इसके लिए पढ़ा है, विषुवत रेखीय जो पेटी है उसका जिक्र किया है। मैंने अच्छे से बताया आपको कि यहाँ हमेशा वर्षा होती है दोपहर बाद 3-4 बजे रोजाना वर्षा होती है। यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है, कौन सी वर्षा होती है। तो वर्षा होती है यहाँ सहवनीय हवा, क्या है, जो वायु है यहाँ ऊपर उड़ती है गर्म होकर, और ऊपर उठकर ठंडी होकर जो हवा बारिश करती है उसको बोलते हैं हम संवहनीय। तो यहाँ संवहनीय वर्षा होती है और हमेशा होती है दोपहर बाद में यहाँ वर्षा। तो नमी बनी रहती है बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक, बिल्कुल यहाँ वो काफी चटपटा सा मौसम रहता है, नमी वाला। रोजाना बारिश होती है तो नमी है ही, और तापमान यहाँ का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रख रही हूँ आपके सामने, यह है रसदार और खट्टे फलों वाली वनस्पति किस जलवायु पेटी की विशेषता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इसके बारे में वैसे आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे, फिर आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पीछे की एग्जाम्स में, न कि रीट में बल्कि बहुत IAS RS तक ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। ये जिस पेटी से बिलोंग कर रहा है ये क्वेश्चन, वो पेटी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, पृथ्वी की जलवायु पेटियां, वहां में अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेटी है वो इसी क्वेश्चन का जो उत्तर है वो वाली पेटी है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखना, इस क्वेश्चन का उत्तर सर्च करना, और पीछे के पेपर भी आपको मिले तो देखना, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन उठा है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है। अब हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। टॉपिक हम कल से यानी कि पीछे वीडियो से पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की विभिन्न जलवायुवीय पेटियां, जो कि रीट के नए सिलेबस में मेंशन किया गया है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, बाकी सब परीक्षाओं में है ही RS तक, लेकिन रीट में नया जो सिलेबस डाला है उसमें मेंशन किया हुआ है। उसमें से हम 3 पेटियां हमने पढ़ ली। आज जो चौथी पेटी पढ़ रहे हैं वो है उष्ण मरुस्थल या सहारा प्रदेश। ठीक है, उष्ण मरुस्थल या सहारा प्रदेश। देखिए, उष्ण मरुस्थल यानी गर्म वाले जो मरुस्थल हैं उनको इस पेटी में रखा गया है। दूसरा नाम जो सहारा दिया गया है, ये सहारा मरुस्थल है अफ्रीका देश वाला मरुस्थल। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और इसी मरुस्थल में इस पेटी का जो उष्ण मरुस्थल ये पेटी है, इसका विस्तृत भाग स्थित होने के कारण इस पेटी को सहारा मरुस्थल भी कहा
जाता है, जो कि अफ्रीकन मरुस्थल है। इसका अगर विस्तार की बात करें तो 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है और ये अफ्रीका में सहारा और कालाहारी मरुस्थल, एशिया में अरब, ईरान, थार और उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा और ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो पश्चिम व मध्य भाग में, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी और मध्य भाग है वहां ये जलवायु पेटी पाई जाती है। देखिए इधर हम बात कर रहे हैं 15 से 20-25 डिग्री की, तो यहाँ हमारी कर्क रेखा है जो कि इंडिया के बीचों बीच होके गुजर रही है और ठीक है, ये कर्क रेखा है। ऐसे कुछ निकल रही है, ये जो 23.5 पर है, ठीक है, तो इसी के आसपास यहाँ हमारा थार मरुस्थल ये हो गया सहारा, अफ्रीका में ये सहारा मरुस्थल है। यहाँ अरब कंट्रीज हैं जहाँ अरब मरुस्थल है। यहाँ कैलिफोर्निया में भी ये मरुस्थली भाग है। और अगर अपन दक्षिण में बात करें, मकर रेखा आप यहाँ से मेंशन कर लीजिए, ये मकर रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, और ये नॉर्थ में है ही कर्क रेखा। तो यहाँ कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल इसी पेटी में है, कालाहारी मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ से कुछ भाग आ रहा है, और दक्षिणी अफ्रीका में भी ये पेटी अवस्थित है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में हो गई, अफ्रीका में अरब कंट्रीज, और इंडिया में ये जो थार का मरुस्थल है वो भी इसी पेटी का भाग है। तो इस प्रकार ये अपन विश्व के जो मैप में है इसको मेंशन किया है। कैलिफोर्निया में है, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा, यहाँ कौन है, अटाकामा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल, और अफ्रीका में कालाहारी, ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम व मध्य भाग में स्थित है ये, ईरान, थार वगैरह हो ही गया। अब विशेषताओं की अगर हम बात करें तो दैनिक जो तापांतर है वो अधिकतम है, ठीक है, दैनिक तापांतर मरुस्थल का अधिकतम है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस तक तापांतर है इसका। तापांतर आप समझते होंगे, ताप में अंतर, वो भी दैनिक यानी प्रतिदिन सुबह शाम में अगर हम देखें, दोपहर या रात में हम देखें, दिल्ली के ताप को देखा जाए तो ताप में अंतर आ जाता है 20 डिग्री तक, ठीक है। जबकि हमने विषुवतीय जो पेटी पढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें था न्यूनतम तापमान लगभग अधिक से अधिक 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान इधर उधर हो सकता है प्रतिदिन, बल्कि यहाँ 20 डिग्री तक तापमान, अगर सुबह 4 बजे 20 डिग्री ऊपर है यानी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो दोपहर की जो 4 बजती है दोपहर बाद, उस टाइम ये 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो दैनिक जो तापांतर है वो अधिकतम है कितना, 20 डिग्री। अति शुष्कता है, ये हम सब जानते हैं। एक जो मरुस्थल होता है उसकी सबसे जो बड़ा जो लक्षण है मरुस्थल का वो क्या है, अति शुष्कता। आर्द्रता बिल्कुल नहीं होती, अति शुष्कता होती है, तभी तो वहां मरुस्थल है, मतलब नमी बिल्कुल नहीं है। आगे विशेषताओं में विश्व का सर्वाधिक तापमान, ठीक है, विश्व का सर्वाधिक तापमान की अगर हम बात करें तो अल अजीजिया नामक स्थान है। कहाँ है ये है लीबिया में। अल अजीजिया नामक स्थान लीबिया नामक देश में है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
ये अल अजीजिया जो कि विश्व का सबसे ज्यादा तापमान रखता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये वाला स्थान भी इसी पेटी से बिलोंग करता है। कौन सी से? मरुस्थलीय जलवायु पेटी। ठीक है। लीबिया का तापमान कितना है? ये लगभग 58.7 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है इसका तापमान। वर्षा की बात करें इस पेटी में तो बहुत कम, कितनी? 10 से 12 सेमी वर्षा होती है। ठीक है। और वो भी क्या? अनिश्चित होती है, कोई इसका फिक्स नहीं है कि इस महीने में इस समय इतनी वर्षा होगी, पिछली साल इतनी हुई थी तो आज इस बार भी इतनी होगी, कोई निश्चितता नहीं है। कभी अकाल तो कभी बाढ़ भी आ जाती है यहाँ। ठीक है। ये विशेषताएं हैं कुछ। वनस्पति और जीव जंतुओं की अगर हम बात करें तो वनस्पति का अभाव होता है, मरुस्थल है, नमी का अभाव है तो वनस्पति का भी अभाव स्वाभाविक। नागफनी और कंटीली कुछ झाड़ियां पाई जाती है यहाँ मात्र, जिनको बोलते हैं जेरोफाइट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है, जो मरुस्थलीय वनस्पति है उसको क्या कहा जाता है? जेरोफाइट। और खजूर पाए जाते हैं यहाँ मरुस्थलों में, खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। ऊंट, पशुओं में ऊंट है और भेड़ बकरी। और पक्षियों की हम बात करें तो शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है। ठीक है। यह है यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु। यहाँ का आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो खनाबदोशी लोग हैं यहाँ, यानी कि ये लोग एक जगह अपना जीवन नहीं जीते, ये अपना और अपने पालतू पशुओं के लिए, उनका पेट भरने के लिए या अपना पेट भरने के लिए ये इधर से उधर अपना घर चेंज करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। घुमक्कड़ लोग हैं, यानी खनाबदोशी जीवन जीने वाले लोग मरुस्थलों में रहते हैं। मरुस्थल की रोटी की बात करें हम तो खजूर को कहा जाता है। मरुस्थल की रोटी किसको कहा जाता है? खजूर को कहा जाता है। सिंचाई और खनिज पदार्थों वाले जो स्थान है वहां पर धीरे धीरे स्थायी आबादी होने लगी है। कहाँ कहाँ? खनिज पदार्थ, जहां जहां खनिज पदार्थ मिल रहे हैं और जहां सिंचाई होने लगी है वहां स्थायी आबादियां बसने लगी है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चिल्ली में नाइट्रेट के मिलने से वहां का जो मरुस्थल है वहां बसावट हो रही है स्थायी। थार की बात करें तो नमक के मिलने से, ऑस्ट्रेलिया में सोना मिल रहा है मरुस्थलों में, और पश्चिम एशिया की बात करें तो पेट्रोलियम। ठीक है। तो ये चीजें जहां मिल रही हैं, ये खनिज, वहां लोगों की बसावट अब स्थायी हो रही है। हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे ही राजस्थान के मरुस्थल की और देखो आप, पेट्रोलियम के अथाह भंडार मिले हैं यहाँ, गैसेज के अथाह भंडार मिले हैं, रिफाइनरी लगी है यहाँ। इसके बाद में जनसंख्या, एकदम से जनसंख्या विस्फोट सा मानो आप, बहुत तेजी से बढ़ रही है वहाँ बसावट, और वहाँ मतलब अलग ही रौनक है। तो सिंचाई और खनिज पदार्थ जहां जहां हैं, आबादियां स्थायी हैं मरुस्थलों में, बाकी और जगह खनाबदोशी लोग रहते हैं। ये हमने देख लिया। आगे का जो पेटी है 5वीं, वो है भूमध्य सागरीय जलवायु। बहुत इंपॉर्टेंट पेटी है ये, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ध्यान से दोनों लेवलों में, रीड के फर्स्ट लेवल की बात करो या सेकंड लेवल की। हाँ, रीड के फर्स्ट लेवल में ये जो टॉपिक है वो डायरेक्ट मेंशन नहीं है, वहाँ वनस्पति की बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहीं से रिलेटेड है। वो किसी भी पेटी का नाम दे देंगे आपको या किसी वनस्पति का नाम देंगे कि ये वाली वनस्पति कौन सी पेटी में, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही होगा। और मेरा भी यही कहना है आपको, मेरी सलाह कि आप इस टॉपिक को अच्छे से देख के जाएं। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री तक इस पेटी का फैलाव है महाद्वीपों के पश्चिम भागों में। ठीक है, ध्यान रखना, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों, दोनों गोलार्धों में, महाद्वीपों के पश्चिम भागों में भूमध्य सागरीय जो जलवायु है
वो महाद्वीपों के पश्चिम भागों में है। और भूमध्य सागर हमें पता है अफ्रीका और यूरोप और एशिया तीनों के बीच में जो सागर है भूमध्य सागर, उसके चारों ओर इसका फैलाव अधिक होने के कारण इस पेटी को नाम दिया गया है भूमध्य सागरीय जलवायु पेटी। अफ्रीका में एटलस है, एटलस के आसपास का क्षेत्र इसी पेटी में शामिल है। केप प्रांत जो कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम भाग है, केप प्रांत, वहां पर भी ये जलवायु मिलेगी आपको। उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी कैलिफोर्निया में, और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पेटी है। ऑस्ट्रेलिया में भी है और न्यूजीलैंड में भी इसका फैलाव है। ठीक है, ये इसका विस्तार हो गया। अच्छे से देखना आप इस पेटी को। जलवायु यहाँ की सम है, वार्षिक तापांतर भी कम है यहाँ का। ग्रीष्म में यहाँ का टेम्परेचर 20 से 26 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, जबकि शीतकाल में 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा यहाँ शीत ऋतु में है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी पेटी है जिसमें वर्षा शीतकाल में होती है और ग्रीष्म काल वहाँ का शुष्क होता है, तो आपका जवाब होगा भूमध्य सागरीय जलवायु। या फिर एक बात और ध्यान रखना, या फिर इसको रूम सागर भी बोलते हैं। भूमध्य सागर बोलो या रूम सागर बोलो, इसी के दोनों नाम हैं। भूमध्य सागर का ही दूसरा नाम है रूम सागर, तो इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्षा की बातें कर ली। वर्षा कितनी है? 40 से 60 डिग्री सेंटीमीटर के लगभग होती है वर्षा, जो कि शीतकाल में होती है। वनस्पति की बात करें तो सदाबहार वनस्पति है यहाँ। झाड़ियाँ, सदाबहार जो झाड़ियों वाली वनस्पति होती है, इसे माकी कहते हैं। यहाँ मेंशन नहीं किया शायद मैंने इसको। वहाँ स्थानीय नाम के आधार पर इन सदाबहार झाड़ियों को भूमध्य सागरीय इस पेटी में क्या कहा जाता है? माकी कहा जाता है। माकी। ठीक है, और वृक्षों की अगर हम बात करें तो बेलें हैं, यहाँ बेलें हैं। और वृक्षों में सहतूत, जैतून, अंजीर, नारंगी, नींबू, सेब, रसदार फल भी यहाँ हैं। ठीक है, सहतूत, जैतून वृक्ष मिलते हैं यहाँ। अंजीर, नारंगी, नींबू, सेब और रसदार फल मिलते हैं। याद रखना, नींबू, सेब, ऐसे करके आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। खट्टे फलदार जो फल मिलते हैं, खट्टे रसदार जो फल मिलते हैं, वो कौन सी पेटी में मिलते हैं? तो उसका उत्तर भूमध्य सागरीय होगा। ठीक है, आगे मुख्य व्यवसाय, ये आर्थिक विकास की बात हो रही है इधर। मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। फसल यहाँ जो गेहूं, मक्का होती है। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है ये पेटी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ध्यान रखिएगा। रसदार फलों के लिए कौन सी पेटी प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय। उद्योग धंधे का भी विकास है यहाँ, क्योंकि यहाँ फलों का और फसलों का उद्योग होता है। जलवायु यहाँ की आनंददायक है। जलवायु कैसी है यहाँ की? आनंददायक है। पेट्रोलियम, लोहा और सोना भी यहाँ खनिज प्राप्त हुए हैं। तो ठीक है, समझ आ गया आपको। इस जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक, ध्यान में रखिएगा आप। भूमध्य सागरीय जो जलवायु पेटी है, इसका निर्माण एक जो ये पेटियों का स्थानांतरण होता है, खसकाव होता है सूर्य के साथ, उत्तरायण और दक्षिणायन, उसी से इस पेटी का निर्माण होता है। ठीक है, आप जानते होंगे कि सूर्य जब गर्मियों में उत्तर की ओर खसकता है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री तक जब सूर्य आता है, तो ये वाली पेटी यूरोपीय
पवनों के मतलब यूरोपीय पवने इस पेटी को चपेट में लेती है। ठीक है, ये जो भूभाग है इस पेटी वाला, वहां यूरोपीय पवने बहने लग जाती है ग्रीष्म ऋतु में। तो यूरोपीय पवने शुष्क होती है, आपको पता है, और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों पर यूरोपीय जो पवने आती है वो स्थलीय भागों से आती है, वो शुष्क होती है, इसलिए गर्मियों में वर्षा नहीं होती। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब पछुआ पवनों की चपेट में होती है ये पेटी। पछुआ पवने बहने लग जाती है इस पेटी के ऊपर। तो पछुआ पवने आ रही है समुद्र से भूमध्य सागर की तरफ। अब पछुआ पवने अगर सागर से आ रही है तो वो अपने साथ आर्द्रता लाती है और सर्दियों में यहाँ बारिश होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अतः इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल शुष्क होता है और शीतकाल आर्द्र होता है। आगे वाली जो पेटी है वो है शीतोष्ण मानसून या फिर चीन तुल्य पेटी। कौन सी पेटी है? शीतोष्ण मानसून या फिर चीन तुल्य। इसका देखिए आप 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैलाव है। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो रीट में बनता है वो आपको अक्षांश पूछेगा पेटी का नाम देकर कि ये वाली पेटी है, इसका विस्तार किन अक्षांशों पर है। ठीक है, तो शीतोष्ण मानसून या फिर इसको हम चीन तुल्य कहते हैं क्योंकि चीन में इसका फैलाव ज्यादा है इस पेटी का, तो हम इसको चीन तुल्य भी बोलते हैं। इसका फैलाव 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में है और महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर है, जबकि भूमध्य सागरीय थी महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर। ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर है। एशिया में मध्य व उत्तरी चीन में स्थित है ये। इसका मुख्य विस्तार एशिया के मध्य व उत्तरी चीन में है। दक्षिणी जापान में भी ये पेटी पाई जाती है, दक्षिणी कोरिया में है और दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश में भी इस पेटी की उपलब्धता देखने को मिलती है। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो उसके दक्षिणी पूर्वी यूएसए में, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, ठीक है, वहां भी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ये अमेरिका के जो भाग हैं, यूएसए के दक्षिणी पूर्विया वाले जो भाग हैं, वहां पर ये पेटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें यहाँ की जलवायु की तो शीतोष्ण मानसूनी जलवायु है जो कि नाम में मेंशन है। तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान यहाँ का 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस जो कि ग्रीष्म काल में, और 0 डिग्री से भी कम हो जाता है सर्दियों में। शीतोष्ण मानसूनी जो पेटी है उसका सर्दियों में 0 डिग्री से कम तापमान हो जाता है। वर्षा यहाँ 100 डिग्री सेंटीमीटर के लगभग होती है, 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, या फिर आप 100 औसत मान लो, और 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच की बारिश हो जाती है। वनस्पति और जीव जंतुओं की हम बात करें तो पर्याप्त वन है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं मैदानों में, ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले, और पहाड़ों पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। ओक, मुख्य जो वृक्ष हैं वो है ओक, बीच, मैपल, कपूर और वालनट यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं, कोणधारी वृक्ष हैं ओक, बीच, मैपल, कपूर या वालनट। आर्थिक विकास की हम बात करें तो इस प्रदेश में विश्व का सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक चावल इसी पेटी में होता है, शीतोष्ण मानसून पेटी में। कपास, गेहूं और सोयाबीन होता है यहाँ। चाय का क्षेत्रफल भी विश्व में सर्वाधिक इसी पेटी में पाया जाता है। रेशम भी सर्वाधिक होता है इस पेटी में, और कपास जो कि उत्तरी अमेरिका के लिए प्रमुख एक फसल है वो भी इसी पेटी की है, और सघन बसा हुआ प्रदेश है ये प्रदेश सघन बसा हुआ है, अनुकूल जलवायु है, यहाँ वर्षा होती है, सब कुछ ठीक है यहाँ का, और इसलिए ये सघन बसा हुआ प्रदेश है।
सातवें नंबर की जो पेटी है वो है सेंट लॉरेंसीय प्रदेश। इसका विस्तार अगर हम देखें तो 40 से 50 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ही यह अवस्थित है। इसका विस्तार 40 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच में, ठीक है। यूरेशिया के पूर्वी तट पर, यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो पूर्वी तट है वहां है जो मंचूरिया, ठीक है, जो मंचूरिया नामक स्थान है उस नाम से वहां ज्यादा फैलाव है इसका, तो इस नाम से इस पेटी को हम मंचूरिया पेटी भी बोलते हैं। सेंट लॉरेंस प्रदेश उत्तरी अमेरिका का एक बेसिन है, उसके नाम पर पड़ा है, वहां विस्तृत है ये पेटी, ठीक है। ये रहा सेंट लॉरेंस, और ये जो यूरेशिया का पूर्वी तट है मंचूरिया, तो वहां ये वाली पेटी उपलब्ध होने के कारण इसको मंचूरिया पेटी भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के पैटागोनिया में भी इसको देखा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के पैटागोनिया में भी इसको देखा जाता है। विशेषता की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु इसकी सुहानी होती है, ठीक है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु सुहानी होती है क्योंकि शीत ऋतु जो है वो कठोर है, क्योंकि किन डिग्रियों की बात हो रही है, 40 से 50 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 40 से 50 डिग्री, जहाँ की जो जलवायु है वो काफी ठंडी होती है, लेकिन यहाँ की जो गर्मियाँ होती है वो काफी सुहानी होती है। सर्दियाँ थोड़ी कठोर होती है, यानी ठंड कुछ ज्यादा होती है, जो कि -5 से -8 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर होता है। माइनस में अगर टेम्परेचर है तो सर्दियाँ कठोर है ही, जबकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफी सुहाना लगता है। वहाँ वर्षा यहाँ 50 से 80 सेमी वाली वर्षा होती है, 50 से 80 सेमी तक वर्षा यहाँ होती है। शीतोष्ण पर्णपाती कोणधारी वन पाए जाते हैं यहाँ। वनस्पति की अगर हम बात करें तो ओक, बीच, एस, मैपल और भोजपत्र नामक वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती या फिर कोणधारी वनस्पतियां पाई जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा, ठंड ज्यादा है यहाँ, और ठंड ज्यादा होने से विकास इस क्षेत्र का कम हुआ है। लकड़ी की कटाई और मत्स्यन, खनिज और कृषि से संबंधित उद्योग भी है यहाँ। न्यू फाउंडलैंड ग्रैंड बैंक जो है, जो मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है विश्व का, न्यू फाउंडलैंड में स्थित ग्रैंड बैंक, वो इसी पेटी में अवस्थित है, ठीक है, इसी पेटी में अवस्थित है। और उत्तरी अमेरिका में डेयरी और कॉफी का विकास भी इस पेटी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यह है सेंट लॉरेंसीय प्रदेश। तो आज हमने इन 4 पेटियों का जिक्र किया है, बाकी जो पेटियां बची है वो अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, मेरी यही उम्मीद है। और अगर नहीं भी आया आपको तो आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे, एक बार में नहीं आता, 2-3 बार इसका रिवीजन करोगे तो अच्छे से आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की और काफ़ी शॉर्ट में लाई हूँ। यहाँ से क्वेश्चन तो आपको 100% 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको परीक्षा में, तो अच्छे से देखना। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।